अदाबर से नाजरीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। भोगी और संक्रांत त्यौहार का रियासत भर में जोशो खरोश। वज़ीर आला KCR और कारगुजार सदर TRS KTR ने आवाम को दी मुबारकबाद। आंध्राई बाशिंदे त्यौहार मनाने की गर्ज से आबाई मुकामात को रवाना। सड़कों पर ट्रैफिक में कमी, आवाम की चहल पहल मांद पड़ गई। तेलंगाना कानून साज कौंसिल के प्रोटेम सदर नशीन को मुबारकबादियों का सिलसिला जारी। मक्का मस्जिद में की गई तहनीयत। फसलांसर में कत्ल की वारदात, मकतूल के रिश्तेदारों ने मजलिसी कॉरपोरेटर के हमरा मुनज़्ज़िम किया एहतजाज। खातियों को फौरी गिरफ्तार करने का मुतालबा। मोटर कारों के सरख में मुलविस 2 मुलजिमीन गिरफ्तार। 40 लाख रुपये मालियती मोटर कारें बरामद। साउथ जोन टास्क फोर्स और आसिफ नगर पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। देखते हैं खबरों की तफसील। वज़ीर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव और कारगुजार TRS सदर KT रामाराव ने रियासत की आवाम को भोगी और संक्रांत त्यौहार की मुबारकबाद पेश की है। दोनों कायदीन ने इस तवक्को का इजहार किया है कि मज़कूरा त्यौहार आवाम की जिंदगियों में नई उम्मीदें और खुशी लेकर आएगा। रियासत तेलंगाना में भोगी और संक्रांत जोश व खरोश के साथ मनाया जा रहा है। हैदराबाद में पतंगों की दुकानात पर गुज़िश्ता 3 दिनों से मुसलसल हुजूम नज़र आ रहा है और 14 जनवरी यानी संक्रांत और भोगी को भी ये हुजूम देखा गया। अवाम ने संक्रांत और भोगी की एक दूसरे को मुबारकबाद पेश की और इस सिलसिले में खुसूसी पूजा भी की गई। दूसरी तरफ तमाम सियासी कायदीन ने रियासत की आवाम को भोगी और संक्रांत त्यौहार की मुबारकबाद देते हुए इस तवक्को का इजहार किया है कि मज़कूरा त्यौहार उनकी तमन्नाओं को पूरा करेगा। भोगी और संक्रांत त्यौहार मनाने की गरज से आंध्राई ख़ानदान अपने आबाई मकामात को रवाना हो चुके हैं, जिसकी वजह से दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में ट्रैफिक कम नज़र आई और कई सड़कें सुनसान भी नज़र आई। नाज़रीन, इस खबर के साथ आइए दीगर खबरों पर तफसीली तौर पर नज़र डालेंगे मोहम्मद अख्तर के साथ। ग्रेटर हैदराबाद की शाहराहें जुमे के रोज़ काफ़ी सुनसान नजर आईं, क्योंकि हैदराबाद में मुकीम पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश के अलावा रियासत के दीगर अजला से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद संक्रांति त्यौहार मनाने के सिलसिले में अपने अपने मुकामात के लिए रवाना हो गए। जुमे के रोज़ अमीरपेट, पंजागुट्टा, हाईटेक सिटी, कोंडापुर, कोकटपल्ली, माधोपुर और दीगर इलाके की शाहराहों पर रोज़ाना ट्रैफिक का बहाव काफ़ी ज़्यादा होता था, जिसके बायस 1 किलोमीटर का फासला तय करने के लिए भी 20 से 25 मिनट दरकार होते थे। लेकिन आज इन शाहराहों पर ट्रैफिक ना होने से सड़कें सुनसान हैं और ये फासला चंद मिनटों में ही तय कर लिया जा सकता है। दूसरी जानिब विजयवाड़ा हैदराबाद कौमी शाहरा के टूल गेट पर ट्रैफिक जैम देखी गई। ज़राए के मुताबिक पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश और रियासत के दीगर अजला को ग्रेटर हैदराबाद से तकरीबन 20 लाख लोग RTC बस, ट्रेन और खानगी बसों के अलावा अपनी अपनी मोटर कारों के ज़रिए रवाना हुए हैं।
कौमी सीपीआई कायद के नारायणा ने अपने आबाई ज़िले चित्तूर में भोगी त्यौहार में हिस्सा लेते हुए बताया कि मुल्क भर में संक्रांति त्यौहार आंध्र प्रदेश में बड़े पैमाने पर मुनक़्क़िद किया जाता है। उन्होंने दोनों तेलुगु रियासतों की आवाम को संक्रांति की मुबारकबाद पेश करते हुए आवाम से अपील की कि वो कोरोना के रहनुमा खतूत पर अमल करते हुए ये त्यौहार मनाएं। के नारायणा ने मरकज़ी हुकूमत पर तनकीद करते हुए बताया कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 7 साल गुजर जाने के बावजूद भी मुल्क की आवाम के लिए अच्छे दिन लाने में नाकाम साबित हुए हैं। वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने अपनी क़यामगाह पर भोगी त्यौहार में हिस्सा लेने के बाद रियासत की आवाम को भोगी और संक्रांति त्यौहार की मुबारकबाद पेश की और रियासत की आवाम से अपील की कि वो कोरोना के रहनुमा खतूत पर अमल करते हुए त्यौहार मनाएं। उन्होंने बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में तेलंगाना की तश्कील के बाद से तेलंगाना तहज़ीब पर मुबनी हर त्यौहार नहायत ही जोश व खरोश के साथ मनाया जा रहा है, लेकिन जारिया साल कोरोना की तीसरी लहर को मद्देनज़र रखते हुए काइट एंड स्वीट फेस्टिवल का इनेकाद अमल में नहीं लाया गया। भोलानगर फसलांसर के साकिन 25 साला शख्स का चाकू जनी के बाद कत्ल कर दिया गया। हुमायूं नगर पुलिस ने इत्तला मिलते ही मुकाम वाक़े पर पहुंचकर शवाहिद को इकट्ठा किया और इस सिलसिले में केस भी दर्ज किया। फसलांसर में वाक़े कट्टे में मुलजिम नज़ीर उर्फ नज्जू ने चाकू से हमला करते हुए ये कत्ल किया। मकतूल की शिनाख्त सोहेल कादरी की हैसियत से की गई है, जबकि मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर मोहम्मद माजिद हुसैन की क़यादत में मकतूल के अफराद ख़ानदान ने ख्वाजा मेंशन के करीब इस सिलसिले में शदीद एहतजाज किया। ACP आसिफ नगर डिवीज़न ने तयक़ुन दिया कि इस सिलसिले में मुलजिम के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस बराबर सपोर्ट कर रही, मगर खातिरों का हौसला बढ़ा हुआ है। इनके ऊपर वीडियो डालना इन लोगों के ऊपर वीडियो डालना कत्ल किया गया और उसमें जो मुलव्विस अफराद है वो अभी फरारी में हैं। तो आज जब यहाँ पे फैमिली वालों ने यहाँ पे रोड पे ठहर कर उनके एहतजाज किया तो हम भी उनके दरमियान में आए और यहाँ पे जब हमने एहतजाज किया तो यहाँ के जो ACP साहब है और DCP साहब यहाँ पे जो है उन्होंने हमसे बात की और MLA साहब से भी बात की और हमें ये मुतमईनी दी कि जल्द से जल्द इन तमाम को अरेस्ट किया जाएगा और इंशाअल्लाह ताला इन से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अफसोस की बात यह है कि वही मुकाम पे मर्डर हुआ जहाँ पे करीबन 8 महीने पहले एक और एक मर्डर हुआ था और वहाँ पे एहतियात के तौर पे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ही जानिब से ख़ास सदर मजलिस की दिलचस्पी से वहाँ पे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपने ज़ाती अखराजात से एक आउटपोस्ट बनाया था और कैमरेज वहाँ पे इंस्टॉल किए थे और उसके इंस्टॉलेशन से ये हुआ कि वो तमाम जो कल्प्रिट्स है उन्होंने ये जो घिनौना मर्डर अंजाम दिया वो तमाम कैमरे में कैद हुआ और तमाम लोग आइडेंटिफाई हो चुके हैं और पुलिस महकमे ने हमसे ये वादा लिया है कि आज शाम तक इंशाअल्लाह पूरों को गिरफ्तार करेंगे और इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैं आपके ज़रिए से
यहाँ के लोगों को भी मुतमईन दिलाना चाहता हूँ कि ऐसे चंद लोगों से, ये गुंडों से डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं। इंशाअल्लाह ताला इनका मुकाबला हम खुद करेंगे। आज इन्होंने एक नौजवान को कल रात में कत्ल किया, पर इनको भी हम चैन से बैठने नहीं देंगे और आपके ज़रिए से उनको नहीं देंगे। और आपके ज़रिए से उनको भी पैगाम देता हूँ, जो हिजड़ों के तौर पर 5-5, 6-6 मिलकर एक मासूमों की जो जान लेते हैं और उनके घर के बच्चों को यतीम करते हैं और उनके घर की बीवियों को बेवा करते हैं, इंशाअल्लाह ताला हम तुम्हारे पीछे जाएंगे और इंशाअल्लाह तुम्हें सख्त से सख्त सज़ा दिलाएंगे। और ये जो 4 लोग जो आज के मर्डर में मुलविस है, इनकी तो हम मिसाल कायम करेंगे और इंशाअल्लाह इनको कभी रिहा होने नहीं देंगे। और ACP साहब ने खुद वादा किया है तमाम के साथ, और हम उस वादे को ऑन कैमरा लिए हैं कि वो कहे हैं कि 1 से 1.5 महीने के अंदर इनकी बेल को भी अपोज करेंगे और चार्जशीट भी डालेंगे और इनको अंडर ट्रायल करेंगे। ये वादे पे पुलिस महकमे को उतरना पड़ेगा। अगर ये वादे पे वो नहीं उतरते हैं तो फिर अगला कोई वादा उनका लिया नहीं जाएगा। और खुदा ना खास्ता अगर ऐसा कोई हादसा होगा तो तमाम पूरे फसलांसर के पूरे रोड्स को जैम करते हुए हम एहतजाज करेंगे। सिकंदराबाद लालागुड़ा पुलिस स्टेशन हुदूद में 42 साल एक ऑटो ड्राइवर का कत्ल कर दिया गया और मकतूल की शिनाख्त राजेश की हैसियत से की गई है। शांतिनगर के इलाके में राजेश की नाश दस्तयाब हुई, उसके सर पर गहरे ज़ख्म देखे गए। बताया गया है कि वज़नी पत्थर से हमला करते हुए राजेश का कत्ल किया गया है, जबकि मुकामी अवाम से मौसूला इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक पुरानी मुकासिमत इस कत्ल की वजह हो सकती है। तहम पुलिस ने इत्तला मिलते ही क्लूज टीम के हमरा मुकाम वाक़े का मुआयना किया। नाश को पोस्टमार्टम के लिए गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया और पुलिस ने सिलसिले में एक केस दर्ज कर लिया और मज़ीद तहक़ीक़ात जारी है। चार दिन कबल नलगुंडे के चिंतापल्ली मंडल विराट नगर में मूर्ति के पैरों के पास एक शख्स का कटा हुआ सर दस्तयाब हुआ था, जबकि अब उसका धड़ हैदराबाद के नवाही इलाके में दस्तयाब हुआ है। बताया गया है कि हैदराबाद के नवाही इलाके तुर्काई अमजाल सूरज कॉलोनी की एक इमारत से नलगुंडे के जय हिंद नायक का धड़ बरामद हुआ है। इत्तला मिलते ही पुलिस के आला ओहदेदार भी मुकाम वाक़े पर पहुँच गए और क्लूज टीम व डॉग स्क्वाड को भी तलब कर लिया गया, जबकि आसपास के CCTV फुटेजेस का भी मुशाहिदा किया जा रहा है। पहले मामला बलि देने का बताया गया था, जबकि धड़ के नमूनों को टेस्ट के लिए भेज दिया गया है। पुलिस मुख्तलिफ ज़ावियों से इस पूरे मामले की तहक़ीक़ात कर रही है, जबकि जय हिंद नायक के सर को उस्मानिया हॉस्पिटल में मुंतकिल कर दिया गया। తమ్ముడు ఆ ఇన్నోవా కాడ కరోనా ఉంది, మీకు అర్థమైతలేదు. అనవసరం వాళ్ళు వెళ్ళిపోండి. फसलांसर के इलाके में जहां एक तरफ कत्ल की संगीन वारदात पेश आई, तो वहीं दूसरी जानिब रात देर गए बाज़ रेस्टोरेंट्स और पान की दुकानें खुली हुई नजर आईं। इलाके में बाज़ रेस्टोरेंट्स में पिछले दरवाजे से भी कारोबार जारी रहा। पुलिस बाज़ इलाकों में दुकानों और रेस्टोरेंट्स को बंद करवाती है, लेकिन बाज़ इलाकों में रात देर गए तक भी दुकानें बिलखुसूस रेस्टोरेंट्स और पान शॉप्स खुले देखे जा रहे हैं। पलटा
चलो 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 जामे से मान लिया ना हाँ और है ना एसआर नगर पुलिस स्टेशन हदूद में सरखे की वारदात अंजाम दी गई। सारिखों ने खुफल शिकनी के जरिए 1 किलो पर मुश्तमिल तिलाई जेवरात, 4 किलो चांदी और तकरीबन 22 लाख रुपये से ज़ायद नकद रकम का सरखा कर लिया। बताया गया है कि राजीव नगर में वाक़ श्री साई निवास अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 301 में शेखर नामी शख्स मुकीम है। वो पेशे से स्टॉक मार्केट के ताजिर बताए गए हैं। उनकी अहलिया सरकारी टीचर बताई गई है। हाल ही में इस जोड़े ने शमशाबाद में अपने फ्लैट को फ़रोख्त किया था और इसकी रकम घर में ही रखी हुई थी। इसके साथ साथ शेखर के एक दोस्त ने भी कुछ नकद रकम उनके पास रखवाई थी, लेकिन शेखर के दोस्त की रकम का सरखा नहीं हुआ। इत्तला मिलते ही पुलिस ने सिलसिले में केस दर्ज किया और मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। నైటే సార్ ఎస్బీ నైట్ అయింది బ్లాక్ బైటింగ్ 1.5 కిలోలు వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారమ్మా అన్న వెళ్ళిపోయారు సార్ బ్యాక్ పోయారు అదేం లేదని చెప్పు అన్న సార్ ఇది రాజనగర్ సార్ ప్యాడ్ మందా ఇది బాబు ప్యాడ్ మందా లేదు సార్ ఇక్కడ సార్ అది తీసుకో పేపర్ తీసుకో మా బ్యాగ్ పెట్టుకో అవునే ప్యాడ్ పెట్టుకో నెక్స్ట్ రిలీజ్ అయిపోయిందా సార్ పంపిస్తున్నా సార్ రైట్ రైట్ తొందరగా వీళ్ళది వెళ్ళారు అక్కడ కూడా పోయినా ఒక గంట సైన్ పెట్టి ఇచ్చేసి तेलंगाना कानून साज कौंसिल के प्रोटेम सदर नशीन सैयद अमीनुल हसन जाफरी को तारीखी मक्का मस्जिद में तहनीत पेश की गई। मोहतमद आमूमी और रुकन असम्बली कुल हिंद मुत्तहिदुल मुस्लिमीन सैयद अहमद पाशा कादरी, इमाम मक्का मस्जिद मौलाना रिजवान कुरैशी और साबिक डिवीज़न कॉरपोरेटर मोहसिन बलाला इस मौके पर मौजूद थे। रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी ने मक्का मस्जिद के तामीरी कामों का भी जायज़ा लिया और उन्हें बाज़ा मीडिया से बात करते हुए तामीराती कामों के सिलसिले में तफसीलात से भी वाकिफ़ करवाया। भाई साहब चल सरफराज जी हाँ सरफराज अस्सलाम वालेकुम भाई पीछे आओ। साउथ जोन टास्क फोर्स टीम ने आसिफ नगर पुलिस के इश्तराक से कार्रवाई करते हुए मोटर कारों के सरखे में मुलविस 2 मुलजिमीन को हिरासत में लिया है। मुलजिमीन के कब्जे से 40 लाख रुपए मालियती 3 मोटर कारें बरामद की गई हैं। टास्क फोर्स के मुताबिक 30 साला मोहम्मद सलमान और 21 साला मोहम्मद हुसैन साकिनान किशनबाग को हिरासत में लिया गया है। मस्कुरा मुलजिमीन सईदाबाद पुलिस स्टेशन हदूद में हुए सरखे की वारदातों में मुलव्वस पाए गए हैं। आइए देखेंगे ब्रेक के बाद की खबरें।
हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने अप्रेंटिसशिप के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। एलामिये के मुताबिक साल 2019, 2020 और 2021 में इंजीनियरिंग कोर्स कामयाब उम्मीदवार और 3 साला इंजीनियरिंग डिप्लोमा मुकम्मल करने वाले उम्मीदवार इसके अहल है। मैनेजर ट्रेनिंग डिवीजन P हर्षवर्धन के मुताबिक टेक्नीशियन अप्रेंटिस में 80 और ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप में 70 नशिस्तें मखलूआ हैं। इनमें ECE ग्रेजुएट्स के लिए 50, EEE ब्रांच के लिए 2, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए 8, सिविल इंजीनियरिंग के लिए 2, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के 6 और एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के 2 टेक्नीशियंस की वैकेंसीज शामिल हैं। मज़ीद तफसीलात HAL की वेबसाइट से हासिल की जा सकती हैं। कुल्लू में इत्तेहादुल मुस्लिमीन के डिवीज़न कॉरपोरेटर्स और नुमाइंदा कॉरपोरेटर्स मुतल्लिका डिवीज़न में जारी तरक्याती कामों का जायज़ा लेने के अलावा मुतल्लिका इलाक़ों की आवाम से भी मुलाकात करते हुए उनके मसाइल से वाकिफ़ियत हासिल कर रहे हैं। इस सिलसिले के तहत मल्लेपल्ली डिवीज़न के नुमाइंदा कॉरपोरेटर ज़फ़र ख़ान ने मुख्तलिफ़ इलाक़ों में घर घर पहुँचते हुए आवाम से मुलाकात की और उनके मसाइल से वाकिफ़ियत भी हासिल की। उन्होंने इस बात का तयक़ुन दिया कि मसाइल को सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को पेश करते हुए मुनासिब यकसुई की जाएगी। डॉक्टर सैयद हबीब इमाम कादरी सेबेटर रोजनामा रहनुमा दक्कन की 13 साला दुख्तर का 14 जनवरी की सुबह अचानक इंतकाल हो गया। नमाज जनाजा बाद नमाज असर दरगाह हज़रत इमाम अली शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह वाक़े बालापुर में अदा की गई और तदफीन मुतस्सिल दरगाह शरीफ वाक़े अहाते में अमल में आई। मज़ीद तफसीलात के लिए मोबाइल नंबर 8631070134 पर रब्त किया जा सकता है। रूबी चैनल इंतज़ामिया मासूम की मग़फ़िरत के लिए दुआ करता है। आखिर में देखेंगे सुर्खियां एक बार फिर। भोगी और संक्रांत त्यौहार का रियासत भर में जोशो खरोश। वज़ीर आला KCR और कारगुजार सदर TRS KTR ने आवाम को दी मुबारकबाद। आंध्राई बाशिंदे त्यौहार मनाने की गर्ज से आबाई मुकामात को रवाना। सड़कों पर ट्रैफिक में कमी, आवाम की चहल पहल मांद पड़ गई। तेलंगाना कानून-साज कौंसिल के प्रोटेम सदर नशीन को मुबारकबादियों का सिलसिला जारी। मक्का मस्जिद में की गई तहनीयत। फर्स्ट लांसर में कत्ल की वारदात, मकतूल के रिश्तेदारों ने मजलिसी कॉरपोरेटर के हमरा मुनज़्ज़िम किया एहतजाज। खातियों को फौरी गिरफ्तार करने का मुतालबा। मोटर कारों के सरक़े में मुलविस 2 मुलज़िमीन गिरफ्तार। 40 लाख रुपये मालियती मोटर कारें बरामद। साउथ जोन टास्क फोर्स और आसिफ नगर पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं ख़िताम पज़ीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।